Good morning, everyone. I hope you guys are doing well. So, I have started a series in which I will discuss all the practicals of differential equation. Basically, in this series, the practicals which are being covered are from the syllabus of GE, that is General Elective Paper of Differential Equation, which is being offered to the third semester students of Delhi University, and it is also a part of DSC paper for BSc Physical Science students. So we will be covering all those practicals, and in that series I have already uploaded a video of practical number 1, that is solution of first order differential equation. तो आप वहाँ से देख सकते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 को, और इनकेस अगर आपके डाउट्स हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 के, देन यू कैन ऑल्सो राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू कवर ऑल योर डाउट्स इन द coming class, right? So in this video I will cover practical number 2, that is plotting of second order solution family of differential equation. एंड जिन्होंने भी वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है, आई विल इंसिस्ट कि आप पहले वाले वीडियोस देखें, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हम किस तरीके से वुल्फ्रेम क्लाउड, जो कि मैथमेटिका का ऑनलाइन वर्जन है, उसे यूज़ करके हम हमारे प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? एंड इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन प्रैक्टिकल नंबर 2, दैट इज प्लॉटिंग ऑफ सेकेंड ऑर्डर solution family of differential equation. So first of all, what you have to do, Wolfram Cloud आपको ओपन करना है. You have to sign in there. You have to open a new notebook. Then it's opening. Then you have to name this file. So I am writing practical 2 here, right? And since you know the practical says you have to plot second order differential equation, family of second order differential equation. तो सबसे पहले आपको प्लॉट कमांड देखना है कि व्हाट इज़ द प्लॉट कमांड, क्या सिंटेक्स है, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, कितने मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स प्लॉट कमांड लेता है, और फिर हम प्रैक्टिकल पर मूव करेंगे किस तरीके से हम प्रैक्टिकल नंबर 2 में प्लॉट कमांड को यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर प्लॉट कमांड अगर आपको उसके बारे में जानना है, व्हाट कैन यू डू, यू कैन गो टू दिस डॉक्यूमेंटेशन. यहाँ पे जो ये डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्टली आप सर्च आइकन पर जा सकते हैं. सो आई एम क्लिकिंग ऑन सर्च आइकन. आई विल राइट प्लॉट हेयर, और आप इसे एंटर कीजिए. तो जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस प्लॉट कमांड, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. राइट, तो यहाँ से आप प्लॉट कमांड देख सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं प्लॉट कमांड किस तरीके से यूज़ करनी है. तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे व्हाट इज़ द प्लॉट कमांड, क्या क्या इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, फिर हम उसे प्लॉट कमांड को यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 2 के लिए. तो सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग SOL is some variable and I am writing sol is exponential of x, right? ये मेरे पास कोई फंक्शन है जिसे मैंने सोल में स्टोर किया है, SOL इज़ द वेरिएबल, और मुझे इसका ग्राफ प्लॉट कराना है, राइट? तो आई एम राइटिंग अ सेमी कॉलन. सेमी कॉलन जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सेमी कॉलन होता है आउटपुट को सप्रेस करने के लिए. तो आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इनकेस बिना सेमी कॉलन लगाए इसे रन करती हूँ बाय यूजिंग शिफ्ट एंड एंटर कीज टुगेदर, तो ये आपको इनपुट नंबर 1 का आउटपुट यहाँ पर शो करेगा. बट अगर आप इसके बाद सेमी कॉलन लगा देते हैं, तो सेमी कॉलन क्या करेगा, इसका जो भी आउटपुट है जो यहाँ पे शो कर रखा है उसे सप्रेस कर देगा. जैसे यहाँ पे अगर मैं सेमी कॉलन लगाती हूँ और रन करती हूँ, तो ये आपका आउटपुट सप्रेस हो जाएगा, राइट? दिस इज द मीनिंग ऑफ सेमी कॉलन. अब आप यहाँ पे देखिए, प्लॉट का सिंटेक्स होता है, फर्स्ट यू हैव टू राइट प्लॉट. कीप इन माइंड P इज इन कैपिटल लेटर. विद इन स्क्वायर ब्रेसेस सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आएगा, आपको क्या फंक्शन प्लॉट कराना है. तो जैसे मुझे सॉल्व प्लॉट कराना है, आई विल राइट सॉल्व हियर, कॉमा. यहाँ पर आप देखिए, जो भी आप फंक्शन प्लॉट करा रहे हैं, राइट, वो उसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, राइट? तो हमें x का
रेंज देना पड़ेगा। तो x आपका वेरी कर रहा है यहाँ से लेट्स से -10 टू +10, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जब भी आप x की रेंज देंगे कीप इन माइंड वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट में देनी है यहाँ पर, राइट। देन नाउ यू रन दिस शिफ्ट एंड एंटर कीज टुगेदर। सो यू कैन सी यहाँ पर ये अभी रन हो रहा है, तो ये आपको मिल गया यहाँ पर ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। दिस इज द ग्राफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लॉट कमांड के लिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले यू विल राइट प्लॉट, P इज इन कैपिटल लेटर विद इन स्क्वायर ब्रेसेस। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आपको देना है फंक्शन जिसे आप प्लॉट कराना चाहते हैं। सेकेंड में जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका रेंज कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपका एक्स एक्सेस पे वेरी करता है। तो अभी हमने देखा कि प्लॉट कमांड यूज़ करने के लिए वी नीड मिनिमम 2 आर्ग्यूमेंट्स, राइट। दिस इज योर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, दिस इज माय सेकेंड आर्ग्यूमेंट, दीज आर द मिनिमम आर्ग्यूमेंट्स। काफ़ी एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी हैं जो आप इसमें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपका लिखती हूँ प्लॉट लीजेंड्स, देन आई एम रनिंग दिस। तो प्लॉट लीजेंड्स क्या करेगा आपका यहाँ पर जो भी आपका कर्व ड्रॉ किया है उसका क्या नेम आप दे रहे हो वो यहाँ पर ये शो कर देगा, राइट। जैसे अगर आप एक्सेस लेबल यूज़ करते हैं, एक्सेस लेबल देन यू विल सी एक्सेस लेबल में हमने इन्वर्टेड कॉमास में दिया है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आ जाएगा और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन के लिए। तो इस तरीके से आप एक्सिस को लेबल कर सकते हैं। अगर हम प्लॉट लेबल यूज़ करें, प्लॉट लेबल यानी ये जो भी आपका ग्राफ है इसका अगर आप मुझे नेमिंग देना है देन आई विल यूज प्लॉट लेबल कमांड, कर्व ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। ये सब आपको कर्ली ब्रैकेट में देना है जो भी आप नेम दे रहे हैं। देन सी व्हाट हैपन, ये जो कर्व ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स है ये यहाँ पर हेडिंग में आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपको कर्व का कलर चेंज करना है देन आई कैन यूज प्लॉट स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल मुझे कर्व का कलर चाहिए रेड, सो आई विल राइट प्लॉट स्टाइल रेड और ये आपका यहाँ पर चेंज हो गया है। अगर आपको वाई एक्सिस पे रेंज चेंज करनी है देन आई विल यूज़, और इनफैक्ट आप पहले देखिए कि वाई एक्सिस पे रेंज कहाँ है, 0 से लेके 1500 तक जा रहा है। तो अगर आपको ये चेंज करना है देन यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लॉट रेंज, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर +10 एंड देन रन दिस एंड ऑब्जर्व द चेंजेस हियर। आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो वाई एक्सिस का रेंज है वो -10 से लेके +10 तक हो गया। सो इस तरीके से आप यहाँ पर रेंज दे सकते हैं। सो दीज आर सम एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्लॉट कमांड, राइट। तो ये हुआ प्लॉट कमांड के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था डी सॉल्व कमांड के लिए। सो आई विल राइट डी सॉल्व। एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं दैट इज y डबल प्राइम x इक्वल टू 0 कॉमा वाई एक्स कॉमा एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड रन दिस। एंड डी सॉल्व आपका 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है एंड 3 आर्ग्यूमेंट्स आपका क्या शो करते हैं उसको जानने के लिए आपको देखना है वीडियो नंबर 1। तो आप देखिए जैसे मैंने इसे रन किया इट इज शोइंग वाई एक्स का वैल्यू क्या है, इट इज c1 प्लस एक्स c2, right? This is the solution of this particular differential equation. तो यहाँ पे हमें y(x) को प्लॉट करना है यानी जो भी इसका सोल्यूशन है। तो हमने देखा जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस वन, इसका सोल्यूशन आया है y(x) इक्वल टू c1 प्लस एक्स c2 और इसे हमें प्लॉट करना है। तो एज सच हम इसे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो प्लॉट करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, सबसे पहले हम इसे किसी
वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ई क्यू एन एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने इस सोल्यूशन को स्टोर किया है। स्टोर करने का मतलब क्या है कि अब कहीं पे भी अगर आप ई क्यू एन टाइप करके रन करेंगे तो वो आपका वैल्यू शो कर देगा दैट दिस वैल्यू इज बीइंग स्टोर्ड इन ई क्यू एन। दिस इज द मीनिंग ऑफ कि क्या वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं। अब हमें सबसे पहले वाई एक्स जो है इसे एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। और क्योंकि प्लॉट कमांड क्या करता है, क्योंकि इसमें C1 एंड C2 आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू भी देनी है। और इनकी वैल्यू हमें पता है किस तरीके से दे सकते हैं, बाय यूजिंग स्लैश डॉट। स्लैश डॉट आपका यूज होता है रिप्लेसिंग के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ई क्यू एन के अंदर C1 और C2 को रिप्लेस किया, हमें पता है कॉन्स्टेंट्स को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। C1 की वैल्यू ली है मैंने फॉर एग्जाम्पल 2, C2 की वैल्यू ली है हमने यहाँ पर 4 एंड रन दिस। तो इसमें आप देखिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। दिस इज योर ई क्यू एन। तो ई क्यू एन में हम क्या कर रहे हैं, स्लैश डॉट रिप्लेस कर रहे हैं C1 को 2 से, C2 को 4 से। तो आप देखें यहाँ पे C1 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस एक्स, C2 की वैल्यू हो जाएगी 4, सो इट इज़ 4x प्लस 2। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वाई एक्स इज नथिंग बट 2 प्लस 4x, जब हमने C1 और C2 को रिप्लेस किया। तो इसको मैं ई क्यू एन 1 के अंदर स्टोर कर देती हूँ, राइट। अब एज सच अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, अगर आप ई क्यू एन को अभी प्लॉट करेंगे तो वो आपका यहाँ पर प्लॉट नहीं होगा फ्रॉम -10 टू +10। हम सिर्फ मिनिमम आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, एडिशनल आप अपने हिसाब से यूज़ करना। तो यहाँ पर आप देखो कि ग्राफ नहीं आया है। और इस ग्राफ क्यों नहीं आया, बिकॉज ये आपका एक तरीके से लिस्ट फॉर्म में, जैसे हमने प्रैक्टिकल नंबर 1 में देखा था, ये आपका कर्ली ब्रैकेट में है। तो इसे यूज़ करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमें वाई एक्स के अंदर इक्वेशन नंबर 1 को रिप्लेस करना होगा। यानी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो भी वाई एक्स की वैल्यू है उसे पहले स्टोर करना होगा इस वाई एक्स के अंदर, राइट। और फिर हम इसे प्लॉट करेंगे। तो इसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ई क्यू एन 2 नेम दे देती हूँ, लेट्स से, राइट। और अब हम ई क्यू एन 2 को प्लॉट करते हैं। तो अब आप देखिए कि ई क्यू एन 2 आपका प्लॉट हो गया है और 2 + 4x का ग्राफ इसी तरीके से आपको नज़र आएगा अगर आप बाय हैंड पे ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट वे टू ड्रॉ द ग्राफ, और यू कैन से टू ड्रॉ दी or to plot the solution of second order differential equation. So this is the standard form कि किस तरीके से आप इसे प्लॉट करेंगे। तो अगर हम इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखें कि किस तरीके से आपको इसे प्रोसीड करना है, तो हम इसे सबसे पहले, जैसे लास्ट क्लास में देखा, सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं। तो हेडिंग के लिए लेट मी जस्ट इरेज ऑल दिस। हेडिंग के लिए यू विल गो टू फॉर्मेट। फॉर्मेट में यहाँ पे स्टाइल नेम में यू विल सेलेक्ट टाइटल। टाइटल में आप देंगे प्रैक्टिकल 2, सेलेक्ट दिस, बोल्ड, इटैलिक, एंड बैकग्राउंड कलर इज दिस वन, आई एम चूजिंग दिस। और इसका फॉन्ट साइज डिक्रीज कर सकते हैं, लेट्स से 36, राइट। देन अगेन हमें देना है सब सेक्शन में, हम इसका नेम दे देते हैं कि क्या हमारे प्रैक्टिकल का नेम है। सो प्रैक्टिकल नेम इज प्लॉटिंग ऑफ सेकेंड ऑर्डर सॉल्यूशन फैमिली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कंट्रोल C, कंट्रोल V, दिस इज दिस थिंग। अगेन इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं एंड बैकग्राउंड कलर चेंज, राइट। नाउ क्वेश्चन हमेशा आपको देना है टेक्स्ट में। सो क्वेश्चन सेज प्लॉट द solution family of the given second order differential equation। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है बाय डबल प्राइम एक्स इक्वल टू 0। और अब आप इसे सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट व्हाट यू विल डू,
ई क्यू एन के अंदर हमने लिखेंगे डी सॉल्व वाई डबल प्राइम एक्स डबल इक्वल टू 0। जब हम दो साइड्स को इक्वेट करते हैं वी ऑलवेज यूज डबल इक्वल इन मैथमेटिका, इस वजह से हमने यहाँ पे डबल इक्वल का साइन यूज किया है, कॉमा वाई एक्स विच इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल देन माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हम यूज कर सकते हैं प्रिंट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन differential equation is comma is yx is equal to eqn 1, 1, right? Then plot yx स्लैश डॉट eqn स्लैश डॉट c1 का वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, से c1 है आपका 1 एंड कॉमा c2 है आपका से 3 कॉमा x का रेंज है हमारा -2 से 6। सो नाउ सी दी आउटपुट में क्या आया है। सबसे पहले हम इनपुट ही समझते हैं। लाइन 1 कहता है इक्वेशन हमने इस वैल्यू को स्टोर किया, सेमी कॉलन है इस वजह से यहाँ पर आपको आउटपुट में फर्स्ट लाइन का कुछ भी आउटपुट नहीं दिखा है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन हटा देते हैं देन यू विल सी कि हमारे पास लाइन नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट आया, ठीक है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड लाइन कहता है प्रिंट द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई एक्स। प्रिंट कमांड आप डॉक्यूमेंटेशन सेंटर से देख सकते हैं। प्रिंट कमांड के अंदर जो प्रिंट है इसके अंदर का आप डबल कोटेशन में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ आपका आउटपुट में शो होता है। तो डबल कोटेशन में हमने इतना लिखा है वो आपका एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी हुआ है, कॉमा इक्वेशन 1, 1। इक्वेशन EQN 1, 1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो भी EQN लिस्ट है, हमने देखा EQN ये वाला लिस्ट है, 1, 1 शो कर रहा है EQN का फर्स्ट एलिमेंट हमें एक्सट्रैक्ट करना है। सो दिस इज माई EQN, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट है यही, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आप देखिए एज इट इज़ कॉपी हो गया है, बट मुझे चाहिए C1 + X C2। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला पोर्शन चाहिए। सो व्हाट आई हैव टू डू, ये लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये अगेन है और इसका मुझे सेकेंड एलिमेंट चाहिए। सो आई हैव टू पुट कॉमा 2 हेयर ऑल्सो। तो अब देखिए आप यहाँ पर आ गया है yx इज इक्वल टू C1 + X C2। तो इसके लिए आप वीडियो नंबर 1 पे जा सकते हैं जहाँ पर हमने लिस्ट थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा वाई आई हैव रिटन दिस वन। तो आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे आप नोटबुक में लिखते हैं कि क्या सॉल्यूशन होता है, उस फॉर्म में आपको ये एग्जैक्टली नज़र आएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, प्लॉट yx स्लैश डॉट EQN के अंदर C1 और C2 को 1 और 3 से रिप्लेस किया, x का हमने रेंज दिया और हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू परफॉर्म दिस। बट आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो वो प्रैक्टिकल कहता है सेकेंड ऑर्डर सॉल्यूशन फैमिली को हमें प्लॉट करना है। तो सॉल्यूशन फैमिली का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको ये जनरल सॉल्यूशन मिला। वाई दिस इज जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज हियर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आर इन्वॉल्व, C1 एंड C2 आर माई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। तो हमें पता है जब भी आप आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे देन करस्पॉन्डिंग टू दोज डिफरेंट वैल्यूज वी हैव अ डिफरेंट सोल्यूशन, और वही वो सभी सॉल्यूशन आपके एक फैमिली को जनरेट करेंगे। तो हमें फैमिली को यहाँ पे प्लॉट करना है, यानी हमें C1 और C2 की डिफरेंट वैल्यूज लेनी है। तो अगर फैमिली को प्लॉट करना है तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे EQN1 के अंदर हमने ये वाली वैल्यू को स्टोर कर दिया जिसमें हमने C1 और C2 की ये वैल्यूज ली थी, कंट्रोल V। फिर हमने क्या किया, EQN2 के अंदर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं वैल्यूज़ के अंदर, से C1 आपका हो गया 0,
C2 की वैल्यू ले लिया है हमने 1, राइट। EQN3 के अंदर हमने थोड़ा और चेंजेस किए हैं। यहाँ पर हमने C2 को ले लिया है 0, यानी हमने C1 और C2 की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए 3 सॉल्यूशन कंसिडर कर लिए हैं। और अब हम इन्हें प्लॉट करते हैं। 3 सॉल्यूशन हमने प्लॉट करने हैं, तो कर्ली ब्रैकेट में हम तीनों को नेम दे देते हैं, EQN1, EQN2, EQN3 एंड रन दिस। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 आपके पास कर्व्स प्लॉट हो गए, बट वी डोंट नो कि कौन सा कर्व किस सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग है। तो आप यहाँ पर प्लॉट लीजेंड्स यूज कर सकते हैं। प्लॉट लीजेंड्स कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा आपका EQN1, EQN2, EQN3, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एंड नाउ सी, इट इज सेइंग जो ब्लू कलर का कर्व है वो EQN1 के करस्पॉन्डिंग है, ऑरेंज कलर EQN2 के करस्पॉन्डिंग है, EQN3 के करस्पॉन्डिंग ग्रीन कलर का कर्व है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। बाकी आप इन आउटपुट्स को अगर देखना चाहते हैं तो सेमी कॉलन्स को हटा दीजिए, सो दैट यू कैन रिलेट कि स्लैश डॉट आपका किस तरीके से वर्क करता है। ये बाकी आपकी चॉइस है किस तरीके से परफॉर्म करना है, बट दिस इज योर प्रैक्टिकल नंबर 2। हेडिंग, देन यू हैव टू राइट द टाइटल, देन क्वेश्चन हमेशा टेक्स्ट में देना है। ये जितने भी आपके कमांड्स हैं वो इनपुट स्टाइल नेम में होगा, और ये है आपके आउटपुट। तो आउटपुट को बेटर है आप जितना प्रेजेंटेबल बना सकें बनाएं, और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप यहाँ पर एक्स्ट्रा भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यूज़ करना है एक्सेस लेबल, एक्सेस कॉमा बाय एक्सेस, और आप इसमें प्लॉट लेबल भी यूज़ कर सकते हैं। प्लॉट लेबल solution family of second order ODE, ordinary differential equation, and run this। तो ये आपका ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है कर्व, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर प्रैक्टिकल नंबर 2, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं बुक के वो आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप डाउट्स लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज डाउट्स। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा रेलेवेंट लग रहा है और आपका हेल्प कर रहा है प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।